Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Fawzia is here with my channel Health and Homeo by Fawzia on YouTube. आज मैं बात करूंगी ओबेसिटी के बारे में कि ओबेसिटी है क्या चीज़ के मोटापा जिसे हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि मोटापा किस तरह से हो जाता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है और इसकी होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से मोटापे को या ओबेसिटी को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओबेसिटी जो है ये होती किस तरह से है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो लेना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो वो हद से ज़्यादा जो चीज़ है वो हमारी बॉडी में जो है वो सेव होना शुरू हो जाती है और हद से ज़्यादा मोटापा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ओबेसिटी जो है ये एक बॉडी का मास इंडेक्स है जो कि 30 केजी पर मीटर स्क्वायर या इससे भी ज़्यादा अगर हो जाता है तो इसको हम ओवरवेट कहते हैं या इसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। अब बीएमआई होता क्या है? बीएमआई की जो है वो हम सिंपल सी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि अ बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ पर्सन्स वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द पर्सन्स हाइट। यानी कि इसमें हम बीएमआई जो है वो हमने एक स्केल रखा हुआ है जिसकी वजह से बॉडी का मास जो है और बॉडी का जो वेट है उसको एक लिहाज से कंपैरिजन करके तो इसके नतीजे में देखा जाता है कि आया ये शख्स मोटापे की तरफ जा रहा है या ये एक हेल्दी पर्सन है। अब हम देखते हैं कि मोटापे की वजह से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिन सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर की डिजीजेज हो सकती हैं, ऐसे लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं जो कि हार्ट की एक बीमारी है, दिल के अमराज यानी कि बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बांझपन की तरफ बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाती हैं वो बांझपन की तरफ भी जा सकती हैं। इसके अलावा फैटी लिवर हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम है उनकी नींद में जो है वो खलल पैदा हो जाता है, सही तरीके से नींद नहीं आ रही होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स जो हैं वो इसमें आना शुरू हो जाती है, उसकी शिकायत आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ का मसला होना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हड्डियों और जोड़ों की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोटापे की वजह से ये मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर काउंट करता है कि बहुत से लोग जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके होते हैं तो उनको किस किस्म की नफ्सियाती तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो एक सोशल उनको अपीयरेंस का मसला पैदा हो जाता है कि उनको लो सेल्फ स्टीम उनकी हो जाती है, एक शेमफुल सी उनके लिए कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन में वो लोग चले जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल तनहा कर लेते हैं और किसी भी किस्म की पार्टी में, गैदरिंग में या गेट टुगेदर में जाने से वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ जो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं और अब तो फास्ट फूड और जंक फूड खाने की वजह से जो एडल्ट्स हैं और चिल्ड्रन में भी जो मोटापे की रेशो है वो देखने में ज़्यादा आ रही है और मर्द हजरात में ये चीज़ कम नज़र आ रही है। अब हम कॉजेज़ की तरफ चलते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से अब ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है। और तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि जो फैट्स हैं या कैलोरीज़ हैं वो इस कदर ज़्यादा कंज़्यूम कर ली जाती हैं कि जो कि हमारी बॉडी की बॉडी की जो पावर है, जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जितनी एनर्जी हम उसको क्रिएट कर रहे होते हैं, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर रही होती है उससे ज़्यादा की कंज्यूमिंग कैलोरीज कर ली जाती हैं, खा ली जाती हैं, जिसके नतीजे में जो है वो हमारी बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देती है और मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं कि जब भूख लगी कुछ लोग जो है वो हर वक्त खाते रहते हैं और प्रॉपर टाइमिंग्स पे खाना नहीं खाते हैं तो वो भी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत सी खवातीन वेट गेन कर लेती हैं जो कि बाद में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कम करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल तक तो वो बच्चे के साथ ही जिस कदर बिज़ी होती हैं और फिर उनका फीडिंग पीरियड भी चल रहा होता है, तो इस तरह ना तो वो डाइटिंग कर सकती हैं और ना ही किसी किस्म की स्ट्रिक्ट कोई एक्सरसाइज का जो है वो रूटीन उसको वो फॉलो कर पा रही होती हैं। इसके अलावा एजिंग है जिसमें कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है बॉडी का और जो कुछ खाया पिया जा रहा होता है वो इतना ज़्यादा उसकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही होती हैं, तो एजिंग के साथ साथ जो है वो मोटापा जो है वो आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी खवातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो मेडिसिन इस किस्म की ले रहे होते हैं, उनकी मेडिकेशन चल रही होती है जिसकी वजह से भी मोटापा आना शुरू हो जाता है, या बहुत सी खवातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं उनको भी ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा
हाइपोथायराइडिज्म जो है, जो थायरॉक्सिन है उसकी जो हार्मोन है वो सिक्रीशन ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो भी मोटापे की तरफ ख़वातीन हज़रात का रुझान जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अब इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका ब्लड प्रेशर नोट करेंगे, आपकी पल्स देखेंगे, आपका हार्ट बीट देखेंगे। इसके अलावा वो आपके ब्लड के कंप्लीट टेस्ट करवाएंगे ताकि पता चल सके कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ग्लूकोज लेवल कितना है। और इसके अलावा अगर आप जो अपनी हिस्ट्री देंगे उससे भी बहुत सी चीज़ें डॉक्टर को ऐसी क्लिक करेंगे कि जिनकी वजह से वो आपके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट भी लिख कर देंगे, और वो आपके मुख्तलिफ टेस्ट के बाद भी जो स्क्रीनिंग हो जाएगी कि आया आपको डायबिटीज़ तो नहीं है या इस किस्म का कोई और इशू तो नहीं है। इसके अलावा थ्रॉट टेस्ट आपके होंगे। इसके अलावा आपका हार्ट टेस्ट जो कि ईसीजी वगैरह से रिलेटेड होता है, इस किस्म की चीज़ें भी वो आपकी डॉक्टर्स जो हैं वो करवाएंगे। अब घर पे रहकर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेडिसिन स्टार्ट नहीं की हैं तो मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले जो है वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि हर किसी को करने चाहिए। तो उसमें ये है कि आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों की जो रूटीन है, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेटे हुए हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एग्जर्शन वाला कोई काम नहीं है और खाने पीने का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मोटापा आ रहा है। तो आपको इस लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा डाइट का आपको खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें और बहुत ज़्यादा बेकरी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवॉइड करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी जो डाइट है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगी और सिंपल और सादा खाना खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो इससे भी जो है वो आपकी डाइट जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगी और आपका जो एक लुक है, जो आपकी हेल्थ है वो बिल्कुल बेहतरीन हालत में रहेगी। आपके बिहेवियर चेंजेस भी होने चाहिए। इसके अलावा वेट लूज मेडिसिन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा डेली एक्सरसाइजेस का जो है वो एक अपना स्केड्यूल बना लें और एक्सरसाइज डेली करें एक रूटीन के लिहाज से, और एक टाइम फिक्स कर लें कि जिसके मुताबिक आप हर हाल में डेली एक्सरसाइजेस करेंगे। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरी मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब 200 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इसकी एक डोज ले ली जाएगी जो कि 200 की पोटेंसी में होगी। जैसे कि अगर आपने आज सुबह एक डोज ली है तो जैसे आज अगर फ्राइडे है तो यू हैव टू टेक द नेक्स्ट मेडिसिन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और इस तरह से यानी कि इससे पता चलता है कि हफ्ते में एक दफ़ा आपने लेनी है। कलकेरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और इसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो 3F का साइन दे रहे होते हैं। 3F मीन्स फैट, फेयर एंड फ्लेयर भी होंगे और बहुत ज़्यादा यानी कि गोरे चिट्टे से होंगे या मोटे होंगे, बहुत ज़्यादा पिलपिले गोश्त के मालिक होंगे, जिस्म उनका जो है वो मोटा होगा। और इस तरह के अफराद के ऊपर कलकेरिया का बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो होंगे वो ठंड का असर बहुत जल्दी ले लेते हैं, उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ख़ास तौर पर सर के ऊपर उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो कलकेरिया कार्ब के पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा उनमें ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, देखने में आई है हिस्ट्री के मुताबिक कि उनमें थायराइड का इशू होगा जिसकी वजह से वो वेट गेन बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो ये हमारी पहली मेडिसिन थी कलकेरिया कार्ब 200। अब इसके बाद जो मेरी दूसरी मेडिसिन है वो है फाइटोला का बेरी, जो कि हम मदर टिंचर में यूज़ करेंगे, क्यू फॉर्म में यूज़ करेंगे। और फाइटोला का बेरी का क्या काम है कि ये रेगुलेट करती है आपके हंगर पैटर्न को, यानी कि आपको जो अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, छोटे छोटे वक्फों के बाद, अगर कुछ अफराद खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये आपके उस पैटर्न को जो है वो सही म्यार पर ले आएगी और सही तरीके से आपकी भूख का हद से ज़्यादा लगना जो है उसको कंट्रोल करेगी। इसके अलावा ये आपकी जो है डाइजेशन जो है फूड की उसको भी बेहतरीन उसका सिस्टम कर देगी, बैलेंस करती है हार्मोन्स को जो कि मोटापे की तरफ आपको लेकर जा रहे हो। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसा कि डाइजेशन से ही इसका भी ताल्लुक है, तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको ये करेक्ट करती है, उसको ये उसके निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। तो फाइटोला का बेरी मदर टिंचर जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे। इसके 15 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे लेंगे। अगर हो सके तो थोड़े से लीक वार्म वाटर में आप इसको ले लें, हल्के नीम गर्म पानी में 15 कतरे सुबह और दोपहर और शाम को लें, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा असर दिखाएगी। अब इसके अलावा थर्ड मेडिसिन जो है वो है फ्यूकस। फ्यूकस भी हम मदर टिंचर में लेते हैं। फ्यूकस वेजिक्यूलस इसका नाम है और ये भी 10 से 15 ड्रॉप्स जो हैं ये आपने लेने हैं। ये भी एक बेहतरीन एक्सीलेंट रेमेडी है वेट लूज करने के लिए। फ्यूकस के बहुत अच्छे असर सामने आए हैं। फ्यूकस और फाइटोला का को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। जैसे फाइटोला का जो है वो सुबह में लेनी है तो आप एक ही कप में दोनों मेडिसिन के 15-15 ड्रॉप जो हैं वो ले सकते हैं।
और फ्यूकस भी जो है इसमें भी ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो थायराइडिज्म की वजह से हो रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा थायराइड के इश्यूज आ रहे होते हैं या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल सामने आ रहे हों, तो ये भी थायराइड के जो हार्मोन हैं उनको कंट्रोल करती है। इसके अलावा डाइजेशन को भी ये बेहतरीन बना देती है। और फ्यूकस का एक और बहुत बेहतरीन काम है डाइजेशन के हवाले से कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और अगर फ्लैचुलेंस किसी को हो रही है, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद डिस्टेंशन पेट में महसूस होना शुरू हो जाती है, अफारे जैसी हालत हो जाती है, तो वहाँ पे भी जो फ्यूकस है ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई मेडिसिन के साथ, एक नए इशू के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।